बाबू अली अंसारी। जी सर। कहाँ काम किए हैं, कितने साल आपका एक्सपीरियंस है? जी हमारा 8 साल एक्सपीरियंस है, जिसमें कि हम 2 साल इंडिया में काम किए हैं। हाँ। और 6 साल हम गल्फ में काम किए। गल्फ में कहाँ काम किए हैं? गल्फ में हम पहले काम किए हैं सऊदी अरामको प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट था? दमाम में हाँ। था। और दूसरा हम काम किए हैं कुवैत में काम किए हैं। अच्छा। KOC कंपनी थी, कुवैत ऑयल कॉरपोरेशन, उसमें काम किए हैं। और थर्ड हम काम किए हैं सऊदी में ही काम किए हैं, रियाद मेट्रो में काम किए हैं। आपका पोस्ट क्या था वहाँ पे? जो वहाँ पे सुपरवाइजर ही था। अभी सुपरवाइजर में जाना चाहते हैं? जी सुपरवाइजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था वहाँ पे जॉब का? जैसे जॉब का है, जैसे वर्कलोड हो गया। क्या वर्कलोड क्या था? वर्कलोड में मान लीजिए मैन पावर मैनेज करने का। जैसे कि मान लीजिए हमको काम चालू करना है, तो हमको कितने आदमी की आवश्यकता है, कौन से आदमी को कहाँ मूवमेंट करना है, ये सब काम है सुपरवाइजर। आपके अंडर में कितना फोरमैन काम करता था वहाँ पे? हमारे अंडर में 4 फोरमैन था। 4 फोरमैन लोग काम करते थे। TBT के बारे में जानते हैं? जी। क्या होता है? टूल बॉक्स नेटवर्किंग जो होता है, जो कि एक जॉब के बारे में TBT, हर एक काम चालू करने से TBT मीटिंग होता है, जो कि एक जॉब के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि आज हमको क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई, अगर हमारा फिटर है, चाहे हमारा फोरमैन है या हमारा वर्कर है, उसको हर एक आदमी को एक TBT मालूम होना चाहिए कि आज हमारा जॉब का प्लान क्या है। उसमें क्या है कि जो जॉब का एक आपको टारगेट मिल जाता है कि हमको आज यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक काम करना है। अगर विदाउट TBT अगर हम काम चालू कर रहे हैं तो काम का कुछ मतलब प्लानिंग नहीं रह जाता। सेफ्टी के बारे में कुछ बताइए। सेफ्टी के बारे में जैसे कि मान लीजिए सेफ्टी चाहिए, हर जगह सेफ्टी ही चाहिए। जैसे मान लीजिए सेफ्टी फर्स्ट देन एवरीथिंग, यानी कि अगर काम में अगर हम सेफ्टी हैं तो काम सेफ्टी से ही होगा। सेफ्टी स्टार्ट विथ मी। तो सेफ्टी में ही हम जिधर भी काम किए हैं और ऐसे प्लांट में जो काम किए हैं, सेफ्टी ही मेन पर्पस होता है। सेफ्टी से लेकर ही हम काम चालू करते हैं। परमिट के बारे में कुछ बताइए। परमिट सर, जैसे कि मान लीजिए परमिट 3 वैरायटी का होता है। एक होता है हॉट वर्क परमिट, दूसरा होता है कोल्ड वर्क परमिट, और तीसरा आता है कन्फाइंड स्पेस परमिट और हाइट एट वर्क परमिट आता है। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस में जो मान लीजिए अगर कहीं एक्सवेशन हो रहा है, कहीं खुदाई हो रहा है, अगर 1.8 के नीचे अगर खुदाई हो गया तो कन्फाइंड स्पेस में आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई भीसिल हो गया, कोई टंकी हो गया, अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या कोई काम चल रहा है, वो भी कन्फाइंड स्पेस में आएगा सर। जिसके लिए अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर हम काम चालू कर रहे हैं तो उसमें हमको मतलब ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना है। उसमें अगर टंकी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो एक हमारा एग्जिट फैन भी होना जरूरी है। अच्छा, इससे पहले जो आप काम किए तो कितना मैन पावर था आपके अंदर? कितना फोरमैन था, कितना मैन पावर था? जी इसके पहले हम लोग काम किए थे, उसमें हमारा कम से कम 60 समथिंग मैन पावर था। फोरमैन कितना था? जिसमें 5 फोरमैन था सर। फैब्रिकेशन इरेक्शन दोनों कर रहे हैं किसी? जी सर, फैब्रिकेशन इरेक्शन दोनों कर रहे हैं। ये कौन सा ड्राइंग है सर? ये कॉलम का ड्राइंग है। फैब्रिकेशन है या इरेक्शन है? जी फैब्रिकेशन है। इसमें मुझे सिस्टम बताइएगा। जी सर, इसमें 2 सेक्शन दिया है, एक फ्रंट व्यू दिया है, एक साइड व्यू दिया है। ये बीम बन रहा है, बीम कटा हुआ है, क्या है ये प्लेट से बन रहा है या बीम है? ये प्लेट से बन रहा है सर। कितना प्लेट इसमें लग रहा है सर? मेन प्लेट इसमें 3 मेन प्लेट लग रहा है। मटेरियल कहाँ से आप देखते हैं? मटेरियल लिस्ट से देखते हैं सर। मटेरियल लिस्ट से कौन कौन सा मटेरियल आ रहा है। कितना थिकनेस का इसमें प्लेट लग रहा है? फ्लांज का थिकनेस क्या है, वेब का थिकनेस क्या है? फ्लांज का सर इसमें 16 का थिकनेस है और वेब का 15 का थिकनेस है। फ्लांज इसमें कौन है और वेब कौन है इसमें ड्राइंग में बताइए सर। फ्लांज ये हो गया सर, ये वाला फ्लांज। हाँ, वेब भी ये वाला हो गया। इसका वेट कितना है तो बताइए इसको। वेट इसका सर 1800 kg है। 1.8 टन। अच्छा, इरेक्शन में आप काम किए, एलिवेशन के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या होता है?
जैसे एलिवेशन एक होता है कि जब मान लीजिए हमारा इरेक्शन हो रहा है तो एलिवेशन बाय एलिवेशन फ्रेमिंग होता है। तो अगर मान लीजिए हमको मीटर 20 पे एलिवेशन अगर दिखा रहा है ड्राइंग में, तो उसका अंदर का क्या फ्रेमिंग आता है उसी को एलिवेशन के सेक्शन के हिसाब से उसको किया जाता है। और अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट के लिए जो मान लीजिए अगर हमारा फाउंडेशन हुआ है कॉलम का फाउंडेशन हुआ है, तो कॉलम का फाउंडेशन होने के बाद में अलाइनमेंट कॉलम खड़ा करने से पहले मान लीजिए सिविल जो वर्क हुआ है तो फाउंडेशन 50 mm 100 mm ऊपर ज्यादा रहता है सिविल वर्क में। तो उसके लिए अलाइनमेंट करने के लिए हमको जो हमारा एलिवेशन बता रहा है उसमें सर्वेयर आएगा, सर्वेयर उसको में टिक पॉइंट देगा जो यहाँ से आपका एलिवेशन चालू होगा। उसमें मान लीजिए उसके लिए हमको पैडिंग करना पड़ेगा, एक प्लेट का कैसेट मिलेगा और ग्राउटिंग में एक सीमेंट मिलेगा, उसको एलिवेशन के हिसाब से उसको पैडिंग किया जाएगा और पैडिंग करके उसके ऊपर कॉलम खड़ा किया जाएगा। ग्रिड का नाम सुने हैं? जी सर। क्या होता है? जैसे ग्रिड इरेक्शन में मान लीजिए ग्रिड 2 प्रकार के ग्रिड आते हैं। जैसे मान लीजिए हम कॉलम खड़ा करते चले गए तो ग्रिड का सेक्शन 2 है। जैसे कि ग्रिड का नंबर हमको देखना है तो मान लीजिए पूरब से पश्चिम देखना है या पश्चिम से दक्षिण देखना है, ईस्ट टू वेस्ट देखना है, वेस्ट टू ईस्ट देखना है। तो उसके लिए हमको सेक्शन देखने के लिए ग्रिड 2 वैरायटी से देख सकते हैं। जैसे एक आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसा आता है और दूसरा ग्रिड आता है ABC। तो अगर मान लीजिए हमको साउथ से नॉर्थ जाना है तो ABC देखते हैं और वेस्ट टू वेस्ट आना है तो 1 2 3 देख सकते हैं। ग्रिड सेक्शन और ग्रिड व्यू में क्या फर्क है? देखिए ग्रिड व्यू में 2 वैरायटी का जो व्यू है, कौन कौन है 2 वैरायटी? एक चालू होता है ABC से और एक चालू होता है 1 2 3 से। अच्छा, एलिवेशन फॉर्मिंग क्या होता है? एलिवेशन फ्रेमिंग सर होता है जैसे कि मान लीजिए हमको एक एलिवेशन में फ्रेमिंग करना है या उसके उस एलिवेशन पे प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो जो एलिवेशन का हमको फ्रेमिंग या प्लेटफॉर्म करना है या कैंटिलीवर करना है तो उसका ड्राइंग मिलेगा, वो एलिवेशन का ड्राइंग मिलेगा। तो वो एलिवेशन का ड्राइंग देख के उसमें पूरा डिटेल्स फ्रेमिंग का रहता है, कौन मेंबर कहाँ आ रहा है, कौन कितना वेट तक आप इरेक्शन कराया है? लाइट वेट, हेवी वेट क्या? सर हम लगभग 25 टन स्टार कलम जिसको बोलते हैं 25 टन का स्टार कलम आता है जो बिल्डअप करके बीम्स के द्वारा किया जाता है। वो कलम का भी हम इरेक्शन कर रहे हैं। एक कलम का वेट 25 टन रहता है। 25 टन का इरेक्शन कराए, उसमें क्या क्या आप मैनेज किए हैं, क्या क्या कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपको? जी सर, 25 टन हमको इरेक्शन करने के लिए 25 टन का जो हमारा स्टार कलम था उसको इरेक्शन करने के लिए पहले तो हमको परमिट पे ही ध्यान करना है। उसके बाद हमारा सेफ्टी पर्सन वहाँ पे स्टैंड बाई होना चाहिए। हेवी वाल का जॉब है तो वहाँ पे सेफ्टी पर्सन भी हमारा स्टैंड बाई रहना चाहिए। और उसमें एक डिपार्ट आता है हेवी वाल इरेक्शन, जिसको रिगर लोग जो होता है हेवी वाल इरेक्शन वाला वो लिफ्टिंग करके उसी के थ्रू उसी के हेल्पिंग से हम इरेक्शन कराते हैं। अभी आपका एफिशिएंसी क्या है? आप कितने मैन पावर को डील कर सकते हैं, कितना फोरमैन को आप मैनेज कर सकते हैं? सर देखिए हमारा मेन फोकस है फोरमैन कंट्रोलिंग, जो कि एक हम ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 ये सब फोरमैन को फोरमैन कंट्रोल आप कैसे करेंगे? फोरमैन कंट्रोल जैसे करेंगे कि मान लीजिए हमारा जॉब का एक मूवमेंट है, जॉब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन से फोरमैन को कौन सा जॉब देना है और उसको मतलब हमको एक्सप्लेन करना है जैसे कि ये हमको ये इतने टाइम में चाहिए। कंपनी का डीलिंग के हिसाब से जैसा रहता है जो जॉब के उसको वैसा उसको कराना है। अगर मान लीजिए कोई जॉब ज्यादा प्रायोरिटी में एक फोरमैन से होने वाला नहीं है तो कम टाइम में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या अरेंज करेंगे? उसके लिए जॉब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, उसमें टीम अरेंज करेंगे वो जॉब के हिसाब से। अगर मान लीजिए जॉब अर्जेंट है, एक टीम से होने वाला नहीं, तो उसमें इंक्लूड करेंगे दूसरा टीम को। ठीक है, ओके, जाइए आप वेट करिए।